ओम परमात्मने नमः। 64वें और 65वें श्लोक में हमने सुना कि बुद्धि की स्थिरता के लिए संयमित मन और इंद्रियों के बस में होना जरूरी है, और यह तभी होता है जब हम अपने अहम भाव मैंपन को बदल देंगे। अपने मैंपन को जो संसार से युक्त है कि मैं रमेश हूँ, कि क्षत्रिय हूँ, कि सेठ हूँ, कि पुलिस वाला हूँ, कि डॉक्टर हूँ, आदि आदि संसार की उपाधियों से युक्त जो मैंपन है वह बदलना होगा कि मैं साधक हूँ, भगवान का अंश हूँ, जीव हूँ, आदि आदि अपने सांसारिक उपाधि को भगवान से युक्त करना है। तब बाहर से बना जो अहंकार है भीतर की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर बाहर की वस्तुओं के बढ़ने घटने मान सम्मान आदि जो मिलता है उससे हम सुखी दुखी नहीं होंगे, और हमारी इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। अब 66वें श्लोक में भगवान जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, भगवान जी कहते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्म का बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसको हम अपने हिसाब से समझते हैं। हम गृहस्थी हैं, काम धंधे करते हैं, काम धंधे में उलझे हुए हैं, सबका अपना अपना काम धंधा है, अपने अपने काम धंधे के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो हम अपने काम धंधों में लगे रहकर कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इस श्लोक से समझेंगे। प्रथम तो हमें अपने भीतर अपने बुद्धि में बैठे अहम भाव को परिवर्तन करना है, ताकि हम संसार को ठगे नहीं बल्कि संसार की सेवा करें। अपने अहम भाव को अपनी बुद्धि से बदलना है। पहले कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा से बिछड़ा हूँ, संसार की भूख के कारण संसार में वासना करके संसार में आया हूँ, और संसार की सेवा करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे संसार से मुक्त होना है। दूसरा, संसार से मुक्त होना है, परमात्मा से मिलना है, यह एक लक्ष्य निर्धारित करना है। तीसरा, संसार से मुक्त तभी हो सकता हूँ जब जो मुझे यहाँ जिम्मेवारी मिली है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उस अपने कर्तव्य को अच्छे तरह से निभाऊँ, केवल अपने कर्तव्य निर्वहन करूँ। फल तो मिलता ही है जो भी मिलना होता है, लेकिन फल को दृष्टि में रखकर अपने कर्तव्य पालन न करूँ, बल्कि अपने कर्तव्य पालन को ध्यान में रख करके अपना काम करूँ, अपनी जिम्मेवारी निभाऊँ। अपनी जिम्मेवारी को निभाना मेरा कर्तव्य है। ऐसा निश्चय होने पर संसार की हमें बड़ी भूख नहीं होगी, बड़ी कामना नहीं होगी, क्योंकि हमें हमारा वास्तविक लक्ष्य मिल गया है। लेकिन जिसको अपना वास्तविक लक्ष्य नहीं मिला, वह संसार के भोगों और सुखों का संग्राम में लगा रहता है। वह जो भी करेगा वह मान के लिए करेगा, सुख आराम के लिए करेगा, धन दौलत के लिए करेगा, भोगों के लिए करेगा, अनेकों कामनाएं करेगा, और ऐसे करके लोगों को ठगेगा, अपने कर्तव्य परायणता में ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है। और जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है वह ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं कर सकता। जैसे घर में स्त्री झगड़ालू हो, किसी की बच्चे बिगड़े हुए हों, तो वह उनके पालन पोषण में ढिलाई करता है, अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्भर नहीं करता कि भाई मुझे तो क्या अपना कर्तव्य पालन करना है, इनका व्यवहार जो भी हो इनके लिए होगा, मुझे तो अपना काम करना है। वो ऐसा नहीं सोच करके बल्कि उल्टा नशा पता करके उससे बचने के लिए अपने दिमाग को डाइवर्ट कर देता, ये सोचना ना पड़े इसलिए दारू पी के मस्त हो जाओ। अतः अपने कर्तव्य परायणता की भावना न होने के कारण उसको शांति नहीं मिलती, कारण कि संसार के बढ़ते घटने का सौदेबाजी में लगा रहता है कि इससे मैंने इतना कमाना है, इससे इतना कमाना है, इससे ऐसा ऐसा।
तो जो ऐसे सौदेबाजी में लगा रहता है वो अपनी कर्तव्य परायणता को नहीं निभाता, और अपने कर्तव्य परायणता को निभाने के कारण अशांत रहता है। चाहे वह शिक्षक हो, शिक्षक भी अपने कर्तव्य जो उसका कर्तव्य उसको ठीक ढंग से निभाता हो। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी केवल अपने पैसे कमाने के लिए उस काम को करता हो। ऐसे सिपाही हो, पुलिस वाला हो, पुलिस वाले पैसे हटने के चक्करों में जो काम करना वो ना करके दूसरे काम करता है। डॉक्टर भी है कि भाई जो बीमारी है उसको बड़ी बढ़ा करके ज़्यादा पैसे आना, ये इस तरह से सब अपने अपने ईमानदार से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, कारण वो अशांत रहते ही हैं। भले उनकी चाल ढाल को दूसरा ना भी समझे, पर वो स्वयं तो अपनी चोरी को जानते ही हैं। फिर उन्हें शांति कैसे मिलेगी? उनकी बुद्धि में हलचल तो रहेगी ही। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने कर्तव्य पालन में ढिलाई करते हैं तो बाहर से कितने भी अनुकूल भोग हमें मिल जाएं, पर भीतर की अशांति को कौन मिटाएगा? भीतर की अशांति तो हमारी ढिलाई के कारण आई है, और उसको तो पहले हम ही जानते हैं। दूसरे तो भले बाद में जाने या ना जाने, पर हम तो जानते ही हैं। और उस कर्तव्य परायणता में ढीले पड़ने के कारण ही हमारी मन बुद्धि अशांत रहती है, और जब वही अशांत है तो हमें शांति कहाँ मिलेगी? हमें सुख कैसे मिल सकता है? धन्यवाद। आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब करते तो हम भी अपनी कर्तव्य परायणता में ढीले न पड़ते, कर्तव्य परायणता में तत्पर रहने को मजबूर होते कि भाई कोई हमें भी तो सुनना चाहता है। धन्यवाद।